अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता वीडियो में हमने मुतज़ाद अल्फ़ाज़ और मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ के ताल्लुक़ से पढ़ा था। आज का हमारा सबक है हम आवाज़ अल्फ़ाज़। हम आवाज़ अल्फ़ाज़ किसे कहते हैं? ऐसे अल्फ़ाज़ जिनके माने और इमला मुख्तलिफ़ हों लेकिन आवाज़ एक हो, यानी ऐसे अल्फ़ाज़ जिनकी मीनिंग अलग होती है और लिखने का तरीक़ा ज़रा सा अलग होता है, लेकिन उनका साउंड जो है वो एक होता है, एक जैसा होता है, हम आवाज़ अल्फ़ाज़ कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर सदा के माने हमेशा हैं और सदा के माने आवाज़ हैं। यहाँ पे दोनों अल्फ़ाज में आप फ़र्क देख रहे हैं कि बोलने का तरीक़ा तो सेम है, साउंड सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पहला सदा जो लिखा है वो सीन के साथ लिखा है। सीन के साथ लिखा है इसलिए उसके माने हमेशा के हैं, और स्वाद के साथ जो सदा लिखा जाता है उसके माने आवाज़ के आते हैं, वॉल्यूम के। इनके माने और इमला मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनके तलफ़्फ़ुज़ में कोई फ़र्क नहीं, यानी कि इनके मायने और लिखने का जो तरीक़ा है थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। तो ऐसे अल्फ़ाज़ जिनका लिखने का तरीक़ा और जिनकी मीनिंग अलग होती है लेकिन साउंड सेम निकलता है, ऐसे अल्फ़ाज़ हम आवाज़ अल्फ़ाज़ कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी आपके लिए दिए गए हैं, जैसे आम फर्स्ट वन आम अलिफ से लिखा गया है, ये इसके माने होते हैं मैंगो के, और आम जो ऐन से लिखा गया है इसके माने होते हैं कॉमन के। हमारा अगला लफ्ज़ है कसरत, काफ सीन रे और ते, कसरत। कसरत के माने एक्सरसाइज के आते हैं। और दूसरा लफ्ज़ हम आवाज़ जो है काफ से रे ते कसरत, इसके माने ज़्यादती के हैं या ज़्यादा के आते हैं। आरी, अलिफ से आरी यानी लकड़ी काटने का जो औज़ार होता है उसके माने हैं आरी। ऐन से आरी लिखा गया है, इसके माने खाली के आते हैं। अलम, अलिफ लाम मीम अलम, अलिफ के साथ अलम लिखा गया है, इसके माने दुख और तकलीफ़ के आते हैं। अलम ऐन से लिखा गया है, यहाँ पे दोनों में आप फ़र्क देख रहे हैं। अलम यहाँ पे जो है इसके माने फ्लैग के आते हैं, झंडा। मामूर, मामूर के माने होते हैं किसी भी काम पे मुतय्यन करना, किसी भी काम को करने के लिए उसको मुतय्यन करना, किसी भी शख्स को मुतय्यन करना मामूर कहलाता है। और आयन के साथ मामूर लिखा है, इसके माने भरा हुआ। जाल, अलिफ के साथ जाल लिखा हुआ है, इसके माने नेट के आते हैं। मछली पकड़ने वाला जो जाल आता है ये उस माने में इस्तेमाल किया जाता है। आयन के साथ यहाँ पे जाल लिखा हुआ है, इस जाल के माने धोखा के आते हैं। गुल, गाफ से है, गुल के माने फूल, फ्लावर, और गुल गैन के साथ है यानी शोर शराबा। खाल, काफ दो चश्मी है के साथ खाल लिखा हुआ है, इसके माने स्किन के आते हैं। खाल, खाल खे के साथ है, इसके माने कम के आते हैं, थोड़ा। जंग, जंग जो लोहे वगैरह के ऊपर जंग लग जाता है, ये वो लफ्ज़ है। और अगला वर्ड जो है हमारा जंग, जंग के माने आप जानते हैं लड़ाई के आते हैं। राज, राज का मतलब हुकूमत। राज, किसी भी बात को पोशीदा रखना, छिपाना, सीक्रेट, ये राज कहलाता है। इसके अलावा चंद वर्ड्स और हैं हमारे सामने। जेब, जेब के माने पॉकेट। जेब, जेब के माने बनाव सिंगार, सजावट, किसी भी चीज़ की खूबसूरती में इजाफा करना की मीनिंग में आता है। सखी, सीन काफ दो चश्मी है और ये सखी, सखी के माने सहेली के आते हैं, दोस्त के आते हैं। और ये जो सखी हमारे यहाँ लिखा हुआ है सीन खे, ये इस सखी के माने बहुत ज़्यादा देने वाला, सखावत करने वाला। दानी, ये इस मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। अगला लफ्ज़ है हमारे यहाँ सीख, सीन ये काफ और दो चश्मी है, सीख के माने टू लर्न के आते हैं, किसी भी चीज़ को सीखना। और अगला लफ्ज़ है सीख, सीन ये और खे, सीख। इस सीख के माने होते हैं लोहे की एक लंबी सी सलाई,
यानी हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो सीख कबाब वगैरह कहलाता है तो उसके लिए जो लोहे की सीख इस्तेमाल की जाती है, ये दरअसल वो है। फन, फन के माने सांप, जो सांप का फन होता है ये वो है। पेद दो चश्मी है नून के साथ लिखा जाता है। और अगला लफ्ज़ जो हमारे सामने है वो है फ़न। फ़न का माने होता है आर्ट, फे नून फ़न। इसी तरह से कुछ और भी मिसालें हम अपने जहन में सोच सकते हैं, जैसे फूल कहलाता है, फूल यानी फ्लावर, और फूल जो है उसको बेवकूफ़ की मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल ये वो अल्फाज हैं जो हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं, यानी एक जैसी आवाज़ वाले। बोलने में तो तकरीबन एक जैसे होते हैं, लेकिन इनका लिखने का तरीक़ा और इनकी मीनिंग में फ़र्क होता है। आज का सवाल जो है हमारे यहाँ, ऊपर दिए गए लफ्ज़ों से 5 जुमले बनाइए। यानी ये जितने भी अल्फाज आपके सामने दिए गए हैं, आम से लेके फ़न तक, ये इन तमाम अल्फाज से आपको 5-5 जुमले बनाने हैं। और ये जुमले आप बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ भी शेयर करिएगा ताकि मैं उसको देख सकूं कि आपने होमवर्क का काम किया है या नहीं। आज की वीडियो में हम आवाज़ अल्फाज के ताल्लुक़ से पढ़ रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि ये सबक भी आपके लिए आसान रहेगा और आप इसको आसानी से समझ लेंगे। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आपके जो दोस्त, आपके जो अज़ीज़, आपके जो घर के दीगर लोग हैं जो भी उर्दू सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और बेल का आइकन दबाना ना भूलिए। सब्सक्राइब की बटन ज़रूर दबाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।